मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे मेरे भोले, मुझे तुझ पे भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप शिव भगवान के सबसे सच्चे और बड़े भक्त के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको एक कहानी के ज़रिए शिव जी के सबसे बड़े भक्त के बारे में बताऊंगी। एक जंगल में एक आदिवासी लड़का रहता था जिसका नाम शंकर था। वह आदिवासियों के बीच ही पला बड़ा था और जंगल में शिकार करके अपना पालन पोषण करता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया और जंगल में ही रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह एक गांव के नज़दीक पहुंचा, जहां उसने देखा बहुत से लोग एक मकान के अंदर जा रहे हैं और फल फूल सब चढ़ा रहे हैं और बहुत से लोग नाच गा रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह यह भीड़ खत्म होने के बाद अंदर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। भीड़ खत्म होने के बाद शंकर उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। शंकर ने उस व्यक्ति से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह एक मंदिर है, तुम नहीं जानते? शंकर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या करते हो? शंकर ने पूछा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ हम शिव भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ लोग फल फूल चढ़ाते हैं, जिससे शिव भगवान प्रसन्न होकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। यह सुनकर शंकर और ज़्यादा उत्साहित हो गया। वह मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और सामने शिवलिंग को देखता है। शिवलिंग को देखकर शंकर बोलता है, अगर आप सच में इच्छाएं पूरी करते हैं तो अगर मैंने अच्छा शिकार पाया और आपने मुझे अच्छा शिकार पाने में मदद की तो मैं वह शिकार आधा आपके साथ साझा करूँगा। यह बोलकर वह वहाँ से निकल गया। अगले दिन शंकर जंगल की ओर गया और शिकार ढूंढने लगा। शाम हो गई पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला। अंत में वह सोचने लगा, उस व्यक्ति ने मुझे पक्का बुद्धू बनाया है, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला। यह सोचते सोचते उसे 2 खरगोश दिखे। उसने दोनों खरगोशों का शिकार किया। वह दिन भर का भूखा था। तभी उसे याद आया कि उसने शिव से वादा किया है कि जब उसे अच्छा शिकार मिलेगा तो वह शिव के साथ उस शिकार को साझा करेगा। यह सोचकर वह मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर उसने एक खरगोश शिवलिंग के आगे रख दिया और बोला, लो, अपने हिस्से का शिकार ले लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अच्छा शिकार मिलने पर तुमसे वह शिकार साझा करूँगा, तो लो, ले लो अपना हिस्सा। यह बोलकर वह वहीं बैठ गया। काफ़ी देर हो गई तो उसे लगा कि शायद शिव सो गए हैं और इसलिए वह शिकार नहीं ले रहे हैं। तो उसने बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम यह शिकार ले लेना। यह बोलकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर में पूजा करने के लिए आए और उन्होंने शिवलिंग के पास एक मरा हुआ खरगोश देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, यह पाप किसने किया होगा। सभी लोगों ने मंदिर की साफ सफाई की, वहाँ से मरा हुआ खरगोश हटाया और पूजा अर्चना शुरू की। अगले दिन शंकर जंगल में शिकार करने गया, पर आज शंकर की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। वह भूखा प्यासा रहा। तभी उसने सोचा, चलो मैं मंदिर जाकर शिव से पूछता हूँ कि कल का भोजन कैसा था। वह खरगोश
शिव को कैसा लगा। यह सोचकर वह मंदिर की तरफ जाने लगा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा मंदिर में बहुत भीड़ है। बहुत से लोग नाच गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। यह देखकर उसने सोचा भीड़ खत्म होने के बाद वह मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा। शंकर को नहीं मालूम था कि यह शिवरात्रि की रात है। वह पास ही के एक बेल के पेड़ पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते वह बेलपत्र तोड़ तोड़कर ज़मीन पर फेंकने लगा। ज़मीन के नीचे एक छोटा शिवलिंग था और वह बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिर रहे थे। भजन सुनते सुनते शंकर भी भजन गाने लगा और गाते गाते सुबह हो गई। शंकर ने देखा कि अब सभी लोग मंदिर से जा चुके हैं, तो वह मंदिर में प्रवेश करने के लिए पेड़ से नीचे उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। जब शंकर मंदिर में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि शिवलिंग पर बहुत से पत्ते लगे हुए हैं। यह देखकर शंकर को लगता है कि शायद शिव बीमार हैं, इसलिए गांव वालों ने औषधि लगाई है। यह सोचकर वह बहुत दुखी होता है और शिवलिंग के ऊपर से पत्ते हटाने लगता है। जब शंकर ने शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र हटाए तो उसे एक लाल निशान दिखा। वह कुमकुम का निशान था, पर शंकर को लगा कि शिव के आँखों से खून आ रहा है। वह खून देखकर दुखी हो गया और उसे लगा कि शिव अंधे हो गए हैं। यह सोचकर वह शिवलिंग के पास बैठा और बोला, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर ना मिलने पर उसने सोचा, शिव बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुझे उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। यह सोचकर वह और दुखी हो गया। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी आंखें शिव को दे दूं। और यह सोचकर उसने पास ही रखा त्रिशूल उठाया और अपनी आंखें निकालने का प्रयास करने लगा। तभी वहाँ शिव भगवान माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और शिव भगवान ने शंकर से कहा, शंकर, आज अनजाने में तुमने शिवरात्रि का उपवास किया, बेलपत्रों से मेरी पूजा की और अपनी आंखें देने का प्रयास किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक बहुत ही मासूम भक्त हो। आज से इस संसार में तुम मेरे सबसे बड़े भक्त के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। यह कहकर शिव भगवान माता पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव को शिव शंकर बोलने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।